जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। सर, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको कोई भी डाउट है कोई भी चीज़ों से रिलेटेड, आप तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हम कुछ चीज़ों के इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है तो आप उसको भी जाके देखिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट डली हुई है, इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ चल रही है हमारी। हम काफ़ी ज़्यादा स्टफ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी गाइस। जो भी हमने प्लानिंग की है उसके वो प्लानिंग पूरी तरीके से उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके और कंटेंट वो मिल सके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ भी नहीं। मतलब कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे, मतलब कल एक कमेंट आया कि सर करंट अफेयर्स लेट है हमारा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, पेपर में करंट अफेयर्स आपसे डेट का नहीं पूछा जाता, और पेपर में करंट अफेयर्स वैसे भी एक एक महीने पुराना आता है। ठीक है, कि पेपर पहले से ही सेट हो चुके होते हैं। ठीक है आपके, तो ऐसा नहीं है कि आपका 6 तारीख को पेपर है तो 5 तारीख का करंट अफेयर्स आपके पेपर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर बन चुका है पहले से ही। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। यू डोंट वोदर अबाउट डेट्स। आपको किसकी चिंता नहीं करनी, डेट्स की चिंता नहीं करनी। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, कि यार कहीं से क्लिक हो जाए और आपका आंसर क्या है आपका टिक हो जाए। ठीक है, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पे हम काम कर रहे हैं कि यार करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो एसएससी के रिलीवेंट है वही हम सिर्फ क्या करें, पुट ऑन करें। हम सब पूरी उल्टी सीधी करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सब कुछ कहीं पे सब कुछ चल रहा है और इंसान सब कुछ पढ़ रहा है। सब करंट अफेयर्स का लेवल अलग अलग है सब जगह। ठीक है, अगर आप यूपीएससी देखोगे तो वहाँ पर लेवल अलग है। ठीक है, अगर आप स्टेट सर्विस देखोगे तो वहाँ पर लेवल अलग है। अगर आप बैंकिंग देखोगे तो वहाँ पर लेवल अलग है करंट अफेयर्स का। एसएससी देखोगे तो एसएससी में अलग टाइप की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सर, एक डे से क्वेश्चन हमेशा ही आता रहा है पेपर में। ठीक है, जितने भी डेज होते हैं उनसे एक क्वेश्चन रिलेटेड पेपर में आता है। ठीक है, तो कल एक इम्पोर्टेंट डे था 12 मई को। ठीक है, जो डे कौन सा था आपका, इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे कब था आपका, 12 मई को था। ठीक है, अभी इस डे की अहमियत क्यों और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नर्स जो हैं वो कोविड वॉरियर्स हैं। ठीक है, आपके योद्धा हैं जो कोरोना वायरस से क्या है आपकी लड़ रहे हैं। 11 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दीजिए कि 11 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है और क्यों सेलिब्रेट करा जाता है। ये चीज़ हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अभी सर क्या है आपका, हाल ही में किसने स्वचालित यूवी सिस्टम विकसित किया है? तो अल्ट्रावायलेट सिस्टम, ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट सिस्टम, जो आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो किसने, कौन ने, हु रिसेंटली डेवलप्ड अ यूवी सिस्टम? ठीक है, तो सर डीआरडीओ, किसने डेवलप करा है? डीआरडीओ ने। आपकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वीपन्स हैं उन सब के बारे में क्या करती है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। बट उसके अलावा ठीक है, जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वेंटिलेटर्स अभी बना रही है आपकी डीआरडीओ। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक विंग है भारत सरकार की, डिफेंस रिलेटेड प्राइमरली रूप से काम करती है। बट और भी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में लिए हुए। ठीक है, तो डीआरडीओ के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसके जो आपके चीफ हैं अभी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो आपके सतीश रेड्डी हैं। कौन है आपके, सतीश रेड्डी। ठीक है, तो सीआईएसएफ के बारे में भी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। क्या है आपकी, ये जो इंडस्ट्री जो होती है आपकी, एयरपोर्ट वगैरह, मेट्रोज वगैरह, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए फोर्स बनाई थी, जिसका नाम है आपका सीआईएसएफ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि हु विच फॉर्मर लोकसभा एमपी, अभी एक लोकसभा एमपी का निधन हो गया, वो कौन थे आपका, राजा रंगप्पा नाइक। राजा रंगप्पा नाइक। पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि किस एक लोकसभा एमपी का निधन हो गया। पेपर में क्वेश्चन जहाँ से जो आएगा वो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स के सेक्शन बटे हुए हैं, जैसे एक क्वेश्चन बुक से आएगा आपका,
एक क्वेश्चन आपका डे से आएगा, एक क्वेश्चन आपका पर्सनैलिटी से आता है। वो पर्सनैलिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। डेथ से रिलेटेड हो सकता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है डेथ से, वो ये आता है कि हाल ही में इस व्यक्ति का निधन हुआ है, वो 21 फील्ड से रिलेटेड है, 21 फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा कि भाई ये राजा रंगप्पा नाइक जो हैं वो एक क्या है, पॉलिटिशियन है। क्या है आपके, पॉलिटिशियन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्या है आपकी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड FIR आपके द्वार योजना। अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। आप देख रहे हो सर अभी क्या हो रहा है ना कि यार कोविड के जरिए लोग फिजिकली रूप से आपके पुलिस स्टेशन वगैरह में नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्राइम्स भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। घर में अगर देखोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो सर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है जहां पर होगा क्या सर, जो नॉन सीरियस क्राइम है, मर्डर वगैरह जैसे क्राइम नहीं है, छोटे मोटे अपराध हैं, तो वहां पर जो FIR है वो आपके घर में ही जाकर क्या हो सकती है, रजिस्टर्ड हो सकती है। पुलिस आएगी उस जगह और एक घर में ही आपकी क्या कर सकती है, FIR कर सकती है। ये अधिकार, ठीक है, दिए गए हैं कुछ जो जूनियर, जो छोटे छोटे रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि आप जाइए, घर जाइए और वहाँ पर जाकर FIR को क्या कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीवेंट टू द MP गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू द SSC गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क चल रहा है अभी के टाइम, वो क्वेश्चन मार्क ये चल रहा है कि भारत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी जो एक वीकनेस वो है कि भारत इंटेंसिव टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है। और इंटेंसिव टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है, इसकी ये वजह क्या है? इसका एक रीज़न ये है कि भारत के पास अपनी खुद की किट नहीं है। भारत के पास क्या नहीं है, किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है भारत के पास। सो वी डोंट मैनेज इंटेंसिव टेस्टिंग। तो इसके बाद क्या होता है सर कि अब भारत ने अपनी खुद की एक टेस्ट किट बना ली है, ठीक है। बहुत खुशी की बात है। अब इंटेंसिव टेस्टिंग क्या हो सकती है, ठीक है। और इंटेंसिव टेस्टिंग से ये फ़ायदा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, आपका क्वारंटाइन कर सकते हैं, और फिर इस कर्व को हम फ्लैट कर सकते हैं और चीज़ें फिर से नॉर्मल जल्दी से जल्दी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली इंडिजिनस एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट किट बना ली है भारत सरकार ने, जिसका नाम क्या है, कोविड कवच एलिसा। क्या नाम रखा गया है इसका, कोविड कवच एलिसा। किसने बनाई है, तो ICMR, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। और आपका इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, भारत का क्या है, आपका जीवाणु जो संस्थान है, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या है, इसको क्या करा है, आपका डेवलप करा है। किसको डेवलप करा है, आपका कोविड कवच एलिसा को क्या करा है, आपका डेवलप करा है, ठीक है। इसके मैं ICMR के बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, आउन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आउन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा है, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने। अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के कारण ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो धड़ाम से बिल्कुल नीचे आ चुकी है। कोई भी गाड़ी सेल नहीं हुई है, कार सेल नहीं हुई है, ये सब चीज़ें कोई भी सेल नहीं हो रही। तो इसको किस टाइप से रिकवर करा जाए, इस चीज़ से कैसे निकला जाए, तो अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आउन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आप जाकर गाड़ियां खरीद सकते हो। आपको फिजिकली रूप से कोई भी शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है। पूरे जितने भी वर्क हैं रिलेटेड टू द सेलिंग, आपके वो पूरे के पूरे कहाँ पर हो जाएंगे, आपके ख़त्म सबके सब इस एक प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो किसने स्टार्ट करा है इसको, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने इसको क्या करा है, स्टार्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेम रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। तो अभी एक पर्सनैलिटी के अंदर हुआ है, लिटिल रिचर्ड, जो कौन थे, तो याद रख लेना, एक गायक हैं। कौन है आपके गायक हैं, सेम क्वेश्चन पर्सनैलिटी से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, थे कौन है, ठीक है। तो कौन थे आपके गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्री ने उड़ीसा विश्वविद्यालय उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सर्विस भरोसा
क्या करा है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, ठीक है, एक ऐप लॉन्च करी है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है भरोसा। किसने स्टार्ट करा है? उड़ीसा यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट करा है, ठीक है। किसकी मदद से स्टार्ट करा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से स्टार्ट करा है क्या, मैं पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सर कोविड 19 के कारण जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटली सेटअप थोड़ा सा बिगड़ चुका है। मेंटली सेटअप क्यों बिगड़ चुका है? कई लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, कई लोग स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही। जैसे पढ़ाई चलती थी पहले वैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं चल पा रही है, स्टूडेंट मेंटली स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं और ये सही बात भी है, ठीक है। मेरे पास भी कई सारे मैसेज आ रहे हैं, सर हमारी जो पढ़ाई है वो अर्लियर जिस टाइप से चल रही थी वैसी अभी नहीं चल रही है। तो सर ये टाइम ऐसा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करिए। कई सारे लोग इस क्वेश्चन में है कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, पेपर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अपना वीडियो बनाया और मैंने आपको वहां पर बताया कि पेपर तो होगा, एक दिन जरूर होगा, चाहे वो आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा। बट अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आपका वो पेपर हमेशा ही होता रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा उस पेपर में, ठीक है। तो आपके पास एक गोल्डन टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पर ज़रूरी चीज़ है कि आप मेंटल सेटअप कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाइए, ठीक है। तो इसी चीज़ को रिकवर, इसी चीज़ को वो करने के लिए, इसी चीज़ को आपका सही करने के लिए उड़ीसा यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से एक ऐप लॉन्च करी है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसका नाम है आपका भरोसा, ठीक है। जहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आपका गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी स्टूडेंट स्ट्रेस वगैरह में है वो सब। और एक किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? आपकी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? आपका हमारे HRD क्या है, आपके मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। जो ह्यूमन आपकी HRD मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके क्या है, आप रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके क्या है, आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी किसे चुना गया है? तो सेक्रेटरी चुना गया है आपका इंदु शेखर चतुर्वेदी को। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब वही चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, बट एक नज़र आप देख सकते हैं कौन है, ठीक है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कि अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से दोबारा से देखिएगा सर। हाल ही में रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द टाइटल ऑफ एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, एक्सप्लोरिंग रिवर नीला 17 सेशन ऑफ अपना देखो अपना देश वेबिनार, 17 सेशन ऑफ देखो अपना देश वेबिनार। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपका ये देखो अपना देश वेबिनार, तो ये किसका होगा? आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री का ही होगा ये, ठीक है। जहाँ पर देश को देखने की बात हो रही है। तो पर क्वेश्चन आता है कि क्या है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला? तो सर एक सेशन चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, ठीक है, देखो अपना देश करके, जहाँ पर वो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स को लेकर आ रहे हैं जो क्या है आपके बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक हैं, बट लोगों की नज़र में नहीं आए हैं, ठीक है। तो उन उन स्पोर्ट्स को ले जाके क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, जिससे लोग बाग उस जगह को भी अच्छे से देख सकें। और ऐसा ही एक जगह है, ऐसी एक फैंटेस्टिक ब्यूटी है, वो रिवर है आपकी नीला। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरी तरीके से कि रिवर नीला कहाँ पर है? तो रिवर नीला मतलब सर एक भारतपूषा नदी है आपकी केरला में। कहाँ पर है आपकी? केरला में। तो ये जो आपका टूरिज्म सेंटर है रिवर नीला, वो कहाँ पर है? केरला में। इसको केरला में भारतपूषा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग ब्यूटी है यहाँ पर, अगर आप इसकी पिक वगैरह देखोगे तो बहुत ही एन्चांटिंग, बहुत ही मज़ेदार क्या है आपका सीन है, क्लियर है। तो आप याद रखना, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या हुआ है, इंडियन फ्यूल कंजम्पशन हैज़ डिक्रीज्ड व्हाट परसेंटेज? तो 46% हमारा फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीज हो चुका है, होगा भी, क्योंकि हमारी कोई भी इंडस्ट्रीज अभी रनिंग नहीं कर रही हैं। मोस्टली इंडस्ट्रीज क्या हैं आपकी रन नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से फ्यूल भी कम लग रहा है। इससे पहले अभी हमने रिसेंटली डिस्कस करा था कि इंडिया की एनर्जी डिमांड
IEA जो इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो एनर्जी की डिमांड है, ठीक है, वो कितने परसेंट कम हो गई थी आपकी? 30% कम हो गई थी। कितने कम परसेंट कम हो गई थी आपकी? 30% क्या थी आपकी? कम हो गई थी। इसी प्रकार से हमारी जो ऑयल की डिमांड है, ठीक है, ईंधन की डिमांड है, वो कितने परसेंट कम हो चुकी है? 46% क्या है आपकी? कम हो चुकी है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना को कितने साल हो चुके हैं? अटल पेंशन योजना कितने साल कंप्लीट कर चुकी है? तो सर अटल पेंशन योजना याद रखना आप 2015 में क्या करी गई थी आपकी? चालू करी गई थी। अटल पेंशन योजना कब चालू कर गई थी? 2015 में। जहां पर आप क्या कर सकते हो? पेंशन, आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले सकते हो। 60 साल के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको अपने लोग घर से बाहर ना निकालें, ठीक है, या आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि आप अपना कुछ पैसा जमा करिए हमको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको 60 साल के बाद क्या करेंगे? पेंशन क्या करवाएंगे? पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे। जहाँ पर जो लोग इसमें एंटर हो सकते हैं वो कितने? 18 से 40 साल के होने चाहिए। कितने साल के होने चाहिए? 18 से 40 साल के। वही लोग इस स्कीम के क्या कर सकते हैं? पात्र बन सकते हैं। 2015 में स्टार्ट हुई थी, इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये थे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, आप इनको कर लीजिए, लिख लीजिए। और मैंने आपको बताया था आपकी जो कॉपी होनी चाहिए वो दो टाइप से बनाओ आप। एक तरफ आपकी करंट अफेयर्स और साइड में आपके मिसलेनियस पोर्शंस के जो फैक्ट्स हैं वो लिखते जाओ। इससे होगा कि आपका एक नॉलेज का पूरा पूल बन जाएगा। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे भी तो आप एलिमिनेशन मेथड से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ रहेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही बने रहें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बताएं कमेंट में आपको सेशन अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, ठीक है। तो जैसी भी बात है हम सॉर्ट आउट करेंगे, सब मिलकर साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच।